कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते कामयाब व्यक्ति, एक नाकामयाब व्यक्ति। तो दोनों में क्या अंतर होता है? एक बोला जा रहा है मीनिंगलेस लाइफ, जिसकी लाइफ की कोई मीनिंग नहीं होती। ऐसे लोग होते हैं जिसका लाइफ में कोई रूल नहीं होता है, नो रूल्स, नो फोकस, नो पर्पस, नो हैबिट्स। रूल्स समझो। ऐसे आपने किसान को भी देखा होगा। अभी 235 ही हुए ना कृष्णा जी, सही मेरा गाड़ी 235, ठीक है। अगर आज आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो मेहनत करता है, सबसे ज्यादा जो काम करता है, मजदूर करता है, लेकिन आज फिर भी पैसा क्यों नहीं कमाता? क्योंकि वो अपने मर्जी से उठता है, अपने मर्जी से सोता है, वो अपने मर्जी से काम करता है। राइट या रॉन्ग? अगर उसका मर्जी नहीं हुआ ना, वो 10 दिन में घर में रहेगा, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन आप बड़े से बड़े लोगों को देखिए। आज अगर हमारी बात किया जाए तो हम लोग 1 महीना लगातार ट्रेनिंग की, और 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद मेरा मूड है कि नहीं मैं घर जाऊं, थोड़ा रेस्ट कर लूं 1-2 दिन। लेकिन मेरा अपलाइन मुझे बोलेगा कि सर एक और 5 दिन का एक बैच आया, आपको एक करना है। क्या हम मना कर सकते हैं? नो, क्योंकि हम एक रूल के अंदर, एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए। एक आईएएस, एक आईपीएस को अगर उसका बड़ा अधिकारी अगर ऑर्डर करता है तो क्या मना कर सकता है? देश का गृह मंत्री को अगर देश का प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर करता है तो क्या वो मना कर सकता है? ध्यान देना मेरी बात। इसीलिए वो गृह मंत्री है, इसीलिए वो डिफेंस मिनिस्टर है, इसीलिए आईएएस है, आईपीएस है, बड़ा बिजनेसमैन है। क्योंकि बड़े लोग हमेशा रूल और सिस्टम के मुताबिक काम करते हैं, और एक नाकामयाब व्यक्ति हमेशा अपने तरीके से काम करते हैं। मेरी बात समझ आ रही? आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, रूल को समझना पड़ेगा, और अपलाइन जो बात में बोलता है, कोई बात नहीं, ताली बजा दो यार। सिस्टम के मुताबिक काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है? अपने तरीके से अपना सिस्टम आज के बाद नहीं बनाना। इन पॉइंट, नोटेड पॉइंट करो। हम लोग आज कितना भी हम क्वालिफाई हैं, कितना भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग आता है, लेकिन यार जहां अप्लाई ने बोल दिया ना वही हमारे लिए। दिन को अगर रात बोल दिया तो हम रात मान लेते हैं, और रात को दिन बोल दिया तो हम दिन मान लेंगे। तब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। दुनिया में हर बड़ा काम ऐसे ही होता है। इसके बाद नो फोकस। नाकामयाब लोग जो होते हैं उनकी जिंदगी की कोई फोकस नहीं होती। जैसे वो काम करते, आपने देखा होगा ऐसे लीडर को जो फ्रेशर से 3 साल के अंदर डायमंड बन गए, और ऐसे भी लीडर को आपने देखा होगा जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से भी डायमंड नहीं बने। दोनों में क्या अंतर होता है? फोकस। एक लेंस के टुकड़े को अगर एक कागज के ऊपर ऐसे 5 मिनट रखा जाता है तो लेंस का टुकड़ा उस कागज को जला देता है। लेकिन आपने देखा होगा क्यों? क्योंकि वो फोकस केंद्रित होता है, और उसी लेंस के टुकड़े को कागज में लपेट के अगर बाहर फेंक दिया जाता है तो लेंस का टुकड़ा भी होता है, वो कागज भी होता है, और वो धूप भी होता है। जो 5 मिनट में जो वो लेंस का टुकड़ा कागज को जलाता है, वो 5 महीने में वो लेंस का टुकड़ा उस पेपर को नहीं जला पाता। वाई? क्योंकि उसका फोकस क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है। मेरी बातों को समझना। अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है आज के बाद तो फाइटर्स, आज के बाद आपको अपने फोकस को केंद्रित करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, दिन और रात वनली फॉर आपका एक फोकस होना चाहिए अगले 5 साल तक कि मुझे AWPL ही करना है। दिन रात AWPL होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, मैं ये बोलता हूं कि 5 साल आपको घर, परिवार, समाज बोल के सब कुछ यही करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम आएगी। मुझे आज 7 साल हुआ, ओनली फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में सैकड़ों करोड़पति लीडर, आज सब कुछ जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए,
जो एक अचीवमेंट आनी चाहिए, मुझे लगता है आई एम सेटिस्फाइड। मेरी बात समझ आ रही? वाई? लेकिन 7 साल में हमने एक दिन का भी गैप नहीं दिया, हमने फोकस को एक दिन भी डाइवर्ट नहीं होने दिया। मेरी बात समझ आ रही? लोग क्या करते हैं, 1 महीना काम करते हैं, 10 दिन का गैप। अब 10 दिन का गैप दिए तो 10 दिन में जो आपने मेहनत किया वो मेहनत क्या हुआ? 0 हो गया। फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 4 महीना काम करते फिर जब तक आपके डाउन में कम से कम 2 कैपिंग अचीवर नहीं आते, आपको फुल फोकस के साथ काम करना है। 5 साल आप फोकस के साथ काम कीजिए। अगर 5 साल के साथ बाद आप बैठे भी रहेंगे ना सर, तो अगले 10 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे, केवल 5 साल के फोकस के साथ काम करने के लिए। कर सकते हैं एवरीबॉडी? नेक्स्ट, नो पर्पस। जिंदगी में जो मीनिंगलेस वाले लोग होते हैं वही चल रहा है यार, उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है, पर्पस नहीं होता है आना ही। पर्पस जो आया इस धरती पर उसका कोई पर्पस ही नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। अपने लाइफ का आप एक पर्पस बनाइए कि मैं क्यों आया हूं। पर्पस आपका होना चाहिए। मेरे पास घर इस तरीके का होगा अगले 5 साल के अंदर, मेरी गाड़ी 1 करोड़ की होगी, ये क्या आपका पर्पस होना चाहिए। मेरा नेटवर्क अगले 5 साल में 10 लाख का होगा, ये आपका पर्पस होना चाहिए। मुझे घर की लाइफस्टाइल को बदलनी है, ये आपका पर्पस होना चाहिए। मैं इस तरीके से अपने लाइफ को जीऊंगा, ये आपका पर्पस होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? आज के बाद अपने पर्पस को यानी लक्ष्य को आप नोट करो। पर्पस और लक्ष्य लगभग एक ही पॉइंट होते हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो लक्ष्य आप बनाओ जिंदगी में कि मुझे क्या क्या चाहिए। हमारे जब इस धंधे में आया था तो मेरा पर्पस था, मेरे पास इतनी की कार होगी, इतने का घर होगा, मेरी इतनी बड़ी टीम होगी, मुझे इस तरीके से अपने नेटवर्क खड़ा करना है, पर्पस था मेरे लाइफ का। दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति अपने लाइफ का पर्पस को पहले फिक्स करता है और नाकामयाब व्यक्ति का लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता। जब पर्पस नहीं रहेगा तो उसे काम करने का मन क्यों करेगा। आपने ऐसे गाँव में लोगों को देखे, गाँव से तो मैक्सिमम लोग या मिडिल क्लास सिटी से, मिडिल क्लास सिटी भी गांव ही होता है। दिल्ली भी है भाई, इंडिया में कुछ ही सिटी है जो बहुत हाईटेक है, दिल्ली में भी मिल जाते हैं 20% वही माहौल मिल जाता है, समझ रहे हो। हाँ, कुछ वहां का लोकेशन हो बहुत लग्जरी, समझ रहे हो मेरी बात है। तो आप ये समझो कि आप उनको देखते होंगे, ऐसे लोगों को आप लोग देखते होंगे जो 1-1 महीना तक घर में बैठे रह जाते। वाई? क्योंकि उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। और जिस इंसान के लाइफ का कोई पर्पस नहीं, धरती का बोझ है। ध्यान देना मेरी बात। मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति का पर्पस ये होना चाहिए इस इंडस्ट्रीज में कि जब वो आए तो दुनिया का नक्शा कुछ और होना चाहिए, और जब वो जाए तो दुनिया का नक्शा कुछ और होना चाहिए, और जब तक ये धरती रहे, सूरज चांद रहे, उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ये आपका पर्पस होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो रोटी कपड़ा मकान कोई भी कर लेता है, लेकिन दोस्तों जब धरती पर आए हो, ऊपर वाले ने आपको 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य रूप में आपको जन्म दिया है, तो फाइटर्स कुछ करके दिखाना है। मेरी बात समझ आ रही? और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपना पर्पस नोट करोगे, राइट। इसके बाद बोला जा रहा नो हैबिट्स। जो नाकामयाब व्यक्ति होता है उसका लाइफ का कोई हैबिट्स नहीं होता, हैबिट्स ही नहीं। अपने काम को अपनी हैबिट्स बना लो। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि आंख पर पट्टी बांधते हैं और तीर को मारते हैं तो निशाने पर चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान को आपने सुना होगा, राइट और रॉन्ग? सब वेदी बात मारते तो क्या था? हैबिट्स था उनका। कुल के निशाना कभी भी नहीं चुकती थी, हवा के इशारों में वो बाल को मारते थे। आज आप देखिए कोई भी जो क्रिकेटर होता है, फुटबॉलर होता है, अगर देखा जाए तो एक आदमी स्टेडियम में नहीं बैठ पाता है और वो 48 डिग्री टेम्परेचर में क्रिकेट खेलते रहता है, उसे फील ही नहीं होता। फुटबॉल खेलते रहता है, उसे फील नहीं होता, क्योंकि उसका फुटबॉल कोई गेम नहीं, उसका हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, लाइफ में उसका शामिल हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ भी होता है, खाना पीना खाते हो ना भाई, या भूखे रह जाओगे, तो वैसे उनका होता है क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट कोई क्रिकेट नहीं था, क्यों? गॉडफादर बना। और सारी दुनिया के लिए
जो हैबिट सचिन ने बनाया क्रिकेट के लिए दूसरे लोगों ने नहीं बनाया। सचिन जब क्रिकेट की दुनिया में गया तो सबसे पहले 100 सेंचुरी मारा। जब 100 सेंचुरी मारा तो सोशल मीडिया वाले आए, सारे लोग आए और पूछे मीडिया वाले आने के बाद कि सचिन हाउ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप आज तक जो कीर्तिमान किसी ने नहीं बनाया आपने वो कीर्तिमान बनाया, अपने 100 सेंचुरी मारा। बोला अर्ली मॉर्निंग एवरी डे मैं 6 o'clock क्रिकेट खेलना शुरू कर देता था। 6 o'clock, 7 o'clock मैं मिनिमम 50 बॉल खेलता था, 50 बॉल, 50 to 100। बोला जब आप डबल सेंचुरी मारते थे फिर भी बोला यस। बोला जब आप रात को 2 बजे सोते थे फिर भी बोला यस। बोला जब आप बीमार होते थे, जब आपको फीवर होता था 104 डिग्री फीवर होता था फिर भी बोला यस। बोला एवरी डे 15 ईयर्स ये सचिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो 6 o'clock क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया। और वो 5 फीट का लड़का क्रिकेट की दुनिया का गॉड फादर बन गया। तो यहाँ पर लोग कामयाब होना चाहते हैं, सचिन बनना चाहते, रोनाल्डो की तरह बनना चाहते, या महिपाल सर, शिव कुमार, अमित दुबे बनना चाहते। तो होता क्या है, मेरी बात समझ आ रही है? सो के 10 बजे जागते हो, जगते हैं तो पहले व्हाट्सएप खोलते, उसके बाद पता नहीं 12 बजे काम स्टार्ट होता है। आज के बाद आप ये समझिए कि अपने काम को आप अपने हैबिट्स बना दीजिए, जिस तरीके से आज हर क्रिकेटर ने बनाया। आज हम लोग मीटिंग करते हैं, 30-30 दिन मीटिंग करना आपके लिए 4 दिन होता है, हमारे लिए 4 महीना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? 4 महीना नहीं, पूरी साल। आपको क्या लगता है 3-3 घंटा 4-4 घंटा लगातार स्पीच देना क्या आसान है? 2 घंटा 1 घंटा आके स्पीच देना, फिर पता चलेगा स्पीच देना कितना टफ होता है। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन दोस्त, ये हमारा हैबिट्स है। हमें कंटिन्यू 10 घंटा भी हमें स्टेज पर खड़ा रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक आदमी को 40 मिनट में हालत खराब हो जाती है। तो आज के बाद आप हैबिट्स बनाइए अपने काम को। मैं दावा देता हूं कि जिस तरीके से क्रिकेट के दुनिया में सचिन की पूजा होती है, डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में आपकी पूजा होगी दोस्त, मेरी गारंटी। इसके बाद बोला गया है मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ वाले लोग गोल बनाते हैं, गोल के ऊपर बातें हो गई है, स्टडी करते हैं, ऑलरेडी बातें हो गई लर्निंग के ऊपर, इंप्रूव योर सोशल स्किल को इंप्रूव करना है। मैनेज योर टाइम, टाइम को आपको मैनेज करना है। मैनेज योर टाइम में बोला गया है कि समय को आपको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन फाइटर्स वो समय की कीमत को नहीं पहचानते। कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, आज एक अंबानी को भी ऊपर वाले ने 24 घंटा दिया, हम लोगों को भी ऊपर वाले ने 24 घंटा दिया, और एक आम व्यक्ति को भी ऊपर वाला 24 घंटा ही देता है। लेकिन एक व्यक्ति 10 साल में अरबपति बन जाता है और एक व्यक्ति 10 साल में करोड़पति भी नहीं बन पाता। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है? सबसे बड़ी चीज है कि जो भी व्यक्ति कामयाब होता है वो अपने एक एक मिनट की कीमत को जानता है, अपनी एक एक मिनट को मैनेज करता है। लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान देना मेरी बात, गलती ये करते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और 2-2 घंटा रिलेटिव में बातें करते रहेंगे। 2-2 घंटा, कोई भी आदमी जो 1-1 2-2 घंटा बातें करता है रिलेटिव में, वो कामयाब नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूं। मांग लेना, जिससे 2 घंटा बात करते हो 10-20 हजार अगर दे देते हैं तो बताओ। या बच्चे का एडमिशन कराना है, कोई बड़ा काम करना है, मान लेना 10-20 लाख अगर देते हैं तो बताओ। कुछ भी नहीं होता। तो बातचीत करने के लिए सारी दुनिया बैठी है, लेकिन कामयाबी के लिए कोई भी नहीं बताएगा आपको सही चीज। मेरी बात समझे हो? तो आपको इन चीजों से दूर रहना पड़ेगा कि 2 घंटा आप बातें करते हैं। बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या करते हैं? वो लोग ये गलती करते हैं कि फाइटर्स नेगेटिव रहते हैं। मतलब 3 महीना में 2 महीना में नेगेटिव ही बैठेंगे घर पर,
तो कभी भी नेगेटिव व्यक्ति कभी पॉजिटिव वर्क नहीं कर सकता, नाकामयाब होगा, क्योंकि अपने समय को कहां दे दिया? घर के अंदर दे दिया। चाहे रीजन जो भी हो, कारण जो भी हो, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्जी भी लाना खुद जाते हैं। कुछ लोग 500 का काम जो मजदूर कर सकता है वो काम भी खुद करते हैं। आप कामयाब नहीं हो सकते हो। मैं उदाहरण बताता हूं, एक बहुत अच्छा स्टोरी